बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेवल इल। छोटे बच्चों में जो 3 से 5 दिन का होता है उसमें नेवल कार्ड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसे हम नेवल इल कहते हैं। तो बेसिकली नेवल कार्ड है क्या? तो ये पार्चुरेशन के से पहले जो है बच्चे को फीड देते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ये नेवल कार्ड में जो है वो आर्टरीज़ होती हैं, नेवल आर्टरीज़, और एक वेन होती है, नेवल वेन जिसे कहते हैं, और उसके बाद इससे कनेक्टेड होता है यूरेकस। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। यूरेकस जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के साथ अटैच होता है। तो आज हम आपको ऐसा ही केस जो है वो दिखाएंगे, जो कि हमारे फार्म पे आया है, जो कि नेवल इल है, कि बच्चे की नेवल कार्ड की इन्फ्लेमेशन हो गई है पार्चुरेशन के बाद। तो ये बेसिकली होता यूँ है, इसमें होता यूँ है कि अगर असिस्टेड काविंग हो तो जो नेवल कार्ड है वो स्ट्रेनिंग की वजह से टूट जाता है, तो उस वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और अगर इन्फेक्शन हो जाए, अगर हम प्रॉपरली उसको डिप ना करें, क्योंकि पार्चुरेशन के फ़ौरन बाद हम इसे 50-50% में जो है वो क्लोरहेक्सिडीन और जो है वो एथेनॉल का जो सॉल्यूशन है उससे इसको डिप करवाते हैं, ताकि इसकी अच्छे तरीके से एंटीसेप्सिस हो सके। तो अगर ये काम ना करवाया जाए तो बच्चे की जो नेवल कार्ड है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो मैंने सारी एनाटॉमी आपको बताई है कि नेवल कार्ड में क्या क्या होते हैं। नेवल कार्ड बेसिकली है क्या? नेवल कार्ड इज़ अ रिमेनेंट आफ्टर द बर्थ ऑफ द काफ। बच्चे की पैदाइश के बाद जो चीज़ें रिमेनेंट बचती हैं, क्योंकि ये पहले बच्चे का जो नाइट्रोजन है, बच्चे का यूरन है माँ के पेट, बच्चे का जो यूरन है वो इससे यूरेकस के ज़रिए जो है वो रिमूव होता है बच्चे की बॉडी से। तो आफ्टर बर्थ बच्चे का जो यूरन है वो आपको पता है कि अगर फ़ीमेल हो तो वो वेजाइना से होता है, और अगर वो मेल हो तो उसके यूरेथ्रा से होता है। तो बाकी डिप जो है वो मस्ट है काविंग के बाद, इससे बच्चे को इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। इसमें 2 अम्बलाइकल आर्टरीज़ होती हैं और एक अम्बलाइकल वेन होती है, उसके अलावा एक यूरेकस होता है। तो यूरेकस की इन्फ्लेमेशन को यूरेकाइटिस कहते हैं, और उसके बाद अगर सिंपली नेवल कार्ड की इन्फ्लेमेशन हो लोकलाइज्ड तो उसको हम ओम्फलाइटिस कहते हैं। और अगर ये वेंस की इन्फ्लेमेशन हो तो ओम्फिलोफिलीबाइटिस कहते हैं इसे। तो ये सारी टर्म्स जो हैं ये इसके लिए बोली गई हैं। तो इसमें आज हम आपको दिखाएंगे कि नेवल कॉर्ड की जो इन्फ्लेमेशन होती है वो कैसी होती है। तो ये हमारे पास एक काफ है, आप देख सकते हैं। ये असल में ना 3 से 5 मंथ की जो एज में होती है ना, ये ओम्फिलोफिलीबाइटिस है। ये आप देख सकते हैं, ये हर्निया नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये हर्निया है, नहीं, ये हर्निया नहीं है। ये असल में इन्फ्लेमेशन है एम्बलाइकल आर्टरीज़ की, उसके बाद यूरेकस की, उसके बाद जो है वो वेंस की। तो ये असल में इंटरकनेक्टेड होती है लिवर के साथ, और जो यूरेकस होता है वो इंटरकनेक्ट होता है ब्लैडर के साथ। तो इसमें जो मसला आता है वो ये होता है कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन रिटेंशन कम इशू होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो सकती है। तो बच्चा खुल के पेशाब नहीं करेगा, बार बार पेशाब करेगा। तो इसका भी यही इशू है। तो इसमें जो हम ट्रीटमेंट करेंगे वो ये करेंगे कि जो इसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट है वो तो सर्जरी है। इसका हल बेसिकली है सर्जरी। तो अगर हम मेडिसिनल ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो उसमें हम जो है वो लूप डायूरेटिक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पस बन जाती है, जिसकी वजह से क्योंकि ऐसे केसेस में ज़्यादातर जो है वो नेवल कार्ड में पस बन जाती है, जिसे रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद डेली बेसिस पे एएसटी की जाती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी, और साथ में जो है वो पेंसिलिन वगैरह जो है या सेफ्टिहाइड है
वो इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं इसको ख़त्म करने के लिए। तो हमने हाल ही में इसकी सर्जरी की है, तो इसमें से जो भी पस थी वो रिमूव की है, और एक्स्ट्रा मटेरियल जो है, जैसे न्यूप्लेजिया भी आप कह सकते हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ थी, तो उसको हमने रिमूव किया है। ये आप देख सकते हैं। इसे चलने में भी दुश्वारी हो रही है, क्योंकि एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें ये इन्फेक्शन जो है, ये जो बैक्टीरिया है वो ब्लड में रिज़ाइड करता है, उसके बाद वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, उसमें जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एनिमल लेमनेस में चला जाता है। तो ये आप सामने देख सकते हैं, अभी इसकी लेमनेस जो है वो स्टार्ट हुई है। तो गाइज़ आज हमने सीखा कि नेवल इल जो है वो उसे डायग्नोज कैसे करते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये इसे हर्निया डायग्नोज किया जाता है, हर्निया कह दिया जाता है, लेकिन जब आप पल्पेट करके देखते हैं तो फिर पता चलता है कि ये हर्निया है या नेवल इल है। तो बेसिकली ये नेवल इल का केस था, जिसका हमने आपको अनाटमी भी बताई कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन चीज़ों की इन्फ्लेमेशन होती है, और इसका जो है वो पैथोलॉजी भी बताई कि कैसे बैक्टीरिया ब्लड में रिज़ाइड करता है। ओए तो गाइज़ आज हमने सीखा कि नेवल इल जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेवल कॉर्ड, जिसे हम ओम्फलाइटिस भी कहते हैं, तो इसमें ये 2 से 5 डेज़ का जो बच्चा है उसमें होती है ओम्फलाइटिस, और ओम्फिलोफिलीबाइटिस जो है वो 2 से 3 मंथ के बच्चे में होती है। तो आज का जो हमारा केस था वो उस बच्चे की जो एज है वो 3 मंथ है, तो 3 मंथ पे उसे ये इशू आया है। ये आपको पता है कि असिस्टेड काविंग की वजह से भी हो सकता है, उसके बाद अगर प्रॉपर नेवल कॉर्ड को डिप ना किया जाए तो उसकी वजह से भी हो जाता है। तो उसमें क्लोरोफॉर्म और क्लोरहेक्सिडीन का 50-50% सोल्यूशन जो है उसे मिक्स करके उससे इसको डिप किया जाता है, नेवल डिप दी जाती है, जिसकी वजह से हम इस इन्फेक्शन से, इस इन्फ्लेमेशन से बच सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि नेवल कार्ड या नेवल इल किसे कहते हैं, उसकी मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, उसमें जो है उसका पैथोलॉजी क्या है, और उससे बच्चे की डेथ कैसे होती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि कैसे बैक्टीरिया ब्लड में जाता है, उस वहाँ टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और वो टॉक्सिन हड्डियों में भी चले जाते हैं, लॉन्ग बोन्स प्लेट्स में चले जाते हैं, वहाँ जाके इन्फ्लेमेशन करवाते हैं, बोन डिफॉर्मेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में लेमनेस के केसेस भी आते हैं। तो आज हमें सीखा कि नेवल इल क्या है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़। इन तीनों चीज़ों की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से नेवल कॉर्ड जो है वो बड़ा हो जाता है और उसमें पस बन जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये लिवर तक पहुँचता है, तो लिवर तक पहुँचता है, उसके बाद ब्लड में रिज़ाइड करता है बैक्टीरिया, तो जिसकी वजह से बच्चे की डेथ भी हो सकती है। इसमें लेमनेस के केसेस भी आते हैं। तो नेवल इल की वजह से मोस्टली लेमनेस आती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो बोन्स पे भी ये अटैक कर सकता है। तो आज हमने सीखा कि नेवल इल क्या है, इसकी मैनेजमेंट क्या है और इसे कैसे ट्रीट करते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।